ध्यान दो, आज का विषय है संतलत काल। कौन सा काल? संतलत काल। संतलत काल में हमारा 5 वंश आता है। कितने वंश आता है? 5 वंश। आज सबसे पहले आता है गुलाम वंश, पहला नंबर में। दूसरा नंबर में आता है खिलजी वंश। तीसरा नंबर में आता है तुगलक वंश। और चौथा नंबर में आता है सैयद वंश। और 5वां नंबर में आता है लोधी वंश। ठीक है, ये 5 वंश आता है। इसका ट्रिक के माध्यम से हम जानकारी रखेंगे। गुल खिला तो शहद लो, गुल खिला तो शहद लो। इसका मतलब होता है गु से हो गया गुलाम वंश, खिला से हो गया खिलजी वंश, लो से हो गया लोधी वंश, तू से हो गया तुगलक वंश, और सही से हो गया सैयद वंश, और लो से हो गया लोधी वंश। समझ में आया? इसका पूछने का तरीका, इसको लगातार याद रखना है। इसका पूछने का तरीका है कि गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है, तो खिलजी वंश आता है। पूछ देगा तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है, तो सैयद वंश आता है। लोधी वंश के पहले का वंश कौन सा था, तो सैयद वंश। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको लगातार याद रखना है। गुल खिला तो शहद लो, यानी इसको ट्रिक के माध्यम से हम याद रख सकते हैं। तो आज का विषय में सबसे पहले हम पढ़ाते हैं कौन सा वंश? गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक जो है, स्थापना किया था 1206 ईस्वी में किया था। कब हुआ था? 1206। गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था, और इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये जो था से गौरी के गुलाम था। मोहम्मद गौरी के नाम सुना होगा, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी के गुलाम था। यानी गुलाम के मतलब क्या बोलते हैं? नौकर जिसको बोलते हैं। गुलाम के मतलब जो कहेगा वो करेगा, यानी नौकर जिसको हम बोलते हैं। जैसे भारत पहले 1947 के पहले कहा जाता है कि गुलाम था, यानी अंग्रेजों के गुलाम था। उसी प्रकार से दूसरे देश में शासन के लिए था, तो उसी प्रकार से कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वो गौरी के गुलाम था। ठीक है, गुलामों को पारसी में बंदगा, यानी बंधा हुआ रहता था, उसे बंदगा कहते हैं। गुलामों को पारसी में क्या कहा जाता है? पारसी भाषा में उसको बंदगा कहा जाता था। समझ में आया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी, राजधानी कहने का मतलब है, जैसे मान लिया जाए कि अभी तू बोल रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? वो राज था? राज नहीं था, कोई आदमी था। तो अपना पर्सनल बैठका बनाता है। समझ में आ रहा? जैसे कोई मुखिया में जीतता है तो कोई अपना पर्सनल बैठका बनाएंगे ताकि कोई भी जनता आकर के मिलेगा यहाँ। उसी प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो बनाया था, लाहौर में बनाया था। कहाँ बनाया था? लाहौर। लाहौर जो है से पहले भारत में था, लेकिन अभी फिलहाल कहाँ है? पाकिस्तान में है। लाहौर अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। समझ में आया? ये लाहौर की कहानी सुनाने तो भी समय लगेगा, इसलिए लाहौर के इतना याद रखो कि लाहौर पहले, अभी जो है से पाकिस्तान में, फिलहाल में कहाँ है? पाकिस्तान है। पहले पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद जब पाकिस्तान भारत से जब बंटवारा हुआ था, तो पाकिस्तान में एक शहर था, उस शहर का नाम क्या था? इस्लामाबाद। समझ में आया? तो उधर से मांग किया कि नहीं, अब सिर्फ एक शहर ही, बढ़िया शहर में इस्लामाबाद ही था, इसलिए दूसरा शहर दिया गया लाहौर। समझ में आया? लाहौर एक अच्छा शहर है। कुतुब मीनार का नींव का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो दवा चाहते हैं ना, आ रहा समझ में? पहले जो शुरुआत करते हैं तो उसी को नींव बोलते हैं। कुतुब मीनार का जो नींव रखा था वो किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। कुतुब मीनार को बनाने के लिए शुरुआत जो किया था, कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम? और 2.5 दिन का झोपड़ा हम लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़ते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है?
अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। वो 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक था बनवाया था। इसलिए इसे जो है इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। लाखों के दान, लाख बख्श के मतलब होता है लाखों को दान देने वाला। लाख बख्श के नाम मतलब क्या होता है? लाखों को दान देने वाला। उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति एगो था। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था और सेनापति का नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति का नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। वो बख्तियार खिलजी इतना खतरनाक था कि नालंदा विश्वविद्यालय हमारा बिहार में है ना, तो वही प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था जो पुरानका बना हुआ था। अभी जो बनल है वो न, इससे पहले जो पुरानका बनल था उसको क्या किया? ध्वस्त कर दिया था। समझ में आया? मैंने गिरवा दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था कौन? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम? उसके बाद ऐबक की मृत्यु हो गई 1210 में। स्थापना किया था 1206 में और 1210 में क्या हुआ? इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुआ? चौगन खेलते समय। चौगन खेला जाता है कैसे? घोड़ा पर सवार होकर के, घोड़ा से पर सवार होकर के चौगन खेला जाता है। वही घोड़े से गिर करके उसका मृत्यु हो गया। पूछ देगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुआ? तो चौगन खेलते समय घोड़े से गिर करके वो जो है उसका मृत्यु हुआ। तो उसको दफनाया गया कहाँ? लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का कहाँ दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत? अब इसका एक उत्तराधिकारी बना। जैसे मान लिया जाए कि एक मुखिया है और मुखिया किसी कारण बस उस पंचायत में नहीं रहे तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? उप मुखिया। तो उसी प्रकार से मुख्यमंत्री के जगह पर उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति के जगह पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के जगह पर उप प्रधानमंत्री। और उप प्रधानमंत्री कौन है? अमित शाह। कौन है? अमित शाह है। राष्ट्रपति अभी कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी प्रसाद यादव। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव। सब करण जी के हैं, करण जी को रखना जरूरी है। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तेजस्वी प्रसाद यादव, वही स्वास्थ्य मंत्री भी। ठीक है, ध्यान में रखो। आगे देखो, ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो ऐबक का एक उत्तराधिकारी बना था। इसका मृत्यु हुआ तो उसका उत्तराधिकारी आराम शाह। उसका उत्तराधिकारी कौन बना? आराम शाह, जो सिर्फ 8 महीने तक शासन किया था। कितने दिन तक? 8 महीने तक शासन किया। और उसके बाद जो है से उसको भी टपका दिया गया। समझ में आया? उसको कौन टपकाया था? इल्तुतमिश। कौन मारा था? ऐबक के उत्तराधिकारी आराम शाह को इल्तुतमिश ने क्या किया? मार दिया। अब जो है से इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कब किया था? 1211 ईस्वी में। कब किया था? 1200। आराम शाह की मृत्यु जो हो गया 1211 ईस्वी में हुआ था। समझ में आया? यहां तक समझ में आया? किसी का कोई दिक्कत नहीं? चलो अब बताओ, यहां से 1-2 क्वेश्चन बताओ। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? लेकिन अगर बोल दिया जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक। निर्माण कहाँ लिखे हैं? निर्माण नहीं करवाया था, सिर्फ नींव रखा था। वो बनाने का शुरुआत किया था। इसका निर्माण जो पूरा किया था वो कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था। कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, तो अभी हम इल्तुतमिश के बारे में भी आगे पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ तक समझ में आया? किसी का कोई दिक्कत नहीं? गुलाम वंश के संस्थापक 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था, गौरी के गुलाम था। और ये जो ऐसे गुलामों को बंदगा कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। पूछेंगे कि तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया था? सैयद वंश आया था। खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आता है?
तो तुगलक वंश आता है। सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आता है? लोधी वंश आता है। ट्रिक के माध्यम से गुल खिला तो सेठ लो। समझ में आया? Yes. इसके बाद हम जो पढ़ेंगे कौन सा वंश पढ़ेंगे? आगे हम इल्तुतमिश के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश के बारे में गुलाम वंश जब तक ले खत्म नहीं होगा तब तक ले हम खिलजी वंश में रह जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया? सबका कोई दिक्कत? ठीक है। तो